इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमोस्तु महाराष्ट्री। आज सब लोग डरे हुए हैं और जब हम कहते हैं कि हमें डर लग रहा है तो अक्सर सभी कहते हैं कि आत्मा अमर है, क्यों डरते हो। महाराष्ट्री, हमें भी पता है कि यहाँ हम हमेशा के लिए नहीं आए हैं। एक ना एक दिन सबको जाना ही है, तभी तो लोग लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं। डर सिर्फ मौत का नहीं होता, पर और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का होता है, जैसे बेड ना मिलने का डर, अपनों को खो देने का डर, व्यापार बंद होने का डर। इन डरों से कैसे बचें और कैसे अपने आप को शांत रखें, कृपया आप समाधान कीजिए। सबसे पहले तो हम ये समझें कि डर का विचारों से क्या संबंध है। हमारे अंदर जो विचार भविष्य की चिंता के साथ चलते हैं, जो हमने अपने आसपास देखा है, उसके साथ हमारा मन जो अपने आप इमेजिन करता है, उसके कारण से हमारे अंदर डर पैदा होता है। हमने देखा पड़ोस में किसी को कोरोना हुआ, बेचारा बहुत परेशान रहा, उसे बेड नहीं मिला, है ना। हमने देखा कोई ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तड़पता रह गया, किसी की ऑक्सीजन की कमी के कारण से डेथ हो गई। हमने देखा कि बहुत सारे लोगों के लिए आजकल जो अपना मंथली कमाते थे, उनको अभी पैकेज नहीं मिल रहा है, परेशान हो रहे हैं, वो किसी भी तरीके से अपना खर्चा नहीं चला पा रहे हैं, ऊपर से दुनिया की आपत्तियाँ आ रही हैं। अब हम उस समय पर ये सोचते हैं कि हमारे साथ कहीं ऐसा हुआ तो, और हम जब सोचते हैं तो उस समय पर न केवल इतना सोचते हैं, उससे भी ज़्यादा और बेकार से बेकार सोच जाते हैं। और वो इतना बेकार सोच जाते हैं कि वो बेकार का सोच ही हमारे अंदर एक डर पैदा कर देता है। जरूरी नहीं कि ये सिचुएशन हमारे साथ बने, लेकिन हम कई बार उस सिचुएशन को अपने मन के अंदर इस तरीके से इमेजिन कर लेते हैं कि वही हमारे लिए डर का एक भाव पैदा कर देता है। और वो डर हमारा केवल एक वो विचार होता है जो हम अपने मन के अनुसार कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज समझने की है कि डर कहीं और से नहीं आता है। डर हम आसपास की चीजों से, अपने ऊपर उसी चीजों को लेकर के, अपने विचारों से, और एक फ्यूचर में हमारे साथ ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, इस तरीके की संभावनाओं के साथ अपने अंदर एक डर का माहौल पैदा कर लेते हैं, डर पैदा कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है, हम ये पहले समझ लें कि हमारे जीवन में जितने भी प्रकार के डर होते हैं, जितनी भी प्रकार की चिंताएं होती हैं, वो कभी भी उतनी होती ही नहीं है, कभी इतनी हमारे सामने आती ही नहीं है जितना कि हमारे अंदर उनकी चिंताओं का एक बोझ हमारे ऊपर डला रहता है ना। मतलब कि कहना चाहिए कि अगर आपके सामने 1000 चिंताएं हैं तो 1000 चिंताएं आपके जीवन में कभी सामने आने वाली नहीं है। आप चिंताएं कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए होने वाला नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपके साथ भी वही हो जो पड़ोसी के साथ हुआ है, जो सबके साथ हुआ है। हम अपने आप को ये समझ करके कि हमारा जो डर है वो हमारे कंट्रोल में है कि नहीं, उस फियर को हमें कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल होगा हमारे अपने सोचने के तरीके से। जब हमारे सामने किसी भी तरीके की परिस्थिति हो, हमें पता होगा तो वो हमारे उस तरह के सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि हम उस समय पर क्या डिसीजन लेते हैं। और उस समय पर सबका अपना अपना एक भाग्य होता है। इस बात को आप हमेशा मान के चलो। किसी को वो चीज नहीं मिली, आपको वो चीज मिल सकती है। आप डर करके यूं ही परेशान हो रहे थे, आपके ऊपर किसी का आशीर्वाद आ सकता है, किसी की कोई भी आपके द्वारा किया हुआ अच्छा कार्य आपके लिए फलीभूत हो सकता है। आपके सामने वो सिचुएशन बनते बनते भी आपके साथ अच्छा हो सकता है। तो आप बिना वजह जो उससे पहले डर करके अपने आप को फ्रस्ट्रेट करते रहे, ये सब आप अपना नुकसान करते रहे। तो डर केवल हमारे अंदर जो उत्पन्न होता है वो भविष्य की चिंताओं को लेकर के आता है। और ये भी ध्यान में रखें कि डर जिस परिस्थिति को लेकर के आता है, वो परिस्थिति एक्चुअली अगर आपके सामने आ जाए तो वो उसमें आपको इतना डर नहीं लगेगा जितना आप उस परिस्थिति के बारे में सोच करके डरते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे अगर कहा जाए कि आप सोचें कि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपका एकदम से एक्सीडेंट हो गया, आपकी क्या हालत होगी।
गाड़ी बिल्कुल समझ लो ट्रक के अंदर चली गई। आप अगर इतना सोचेंगे और इससे डरेंगे तो हो सकता है कि आप गाड़ी ना चलाएं। और ऐसा अगर होगा तो ये कितना पैनिक होगा। आप सोच सकते हैं कि गाड़ी ट्रक के अंदर चली गई, हम उसमें फंस गए, हमारी उसमें डेथ हो गई, हम उसमें तड़फ रहे हैं, हमारे को बचाने वाला कोई नहीं। ये परिस्थिति अगर आपके सामने कभी आ भी गई तो आपको पता नहीं पड़ेगा कि आपके साथ क्या हो गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम किसी भी चीज के डर के बारे में जितना सोचते हैं, वो परिस्थिति जब हमारे सामने आती है तो उतना डराती नहीं है। वो परिस्थिति हमारे लिए इतना परेशान नहीं करती है। बिल्कुल फेस टू फेस जब हम उससे अपने को बिल्कुल उसका सामना कर रहे होंगे तब ऐसा नहीं होगा। जब आपके सामने वैसा होगा आपको पता ही नहीं होगा, एकदम से एक हल्की सी चोट लगेगी, आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, कुछ भी नहीं होगा। अगर कुछ होगा तो वह आपके लिए इतना डरावना फिर भी नहीं होगा जितना आप अपने सामने वो इमेजिन कर करके उस सिचुएशन को बना रहे हैं। तो डर को भूत कहा जाता है। डर एक भूत है, समझ आ रहा है। और ये भूत जिसके दिमाग में भर जाता है, ये भूत जिसका पीछा करने लग जाता है, वो आदमी कभी जिंदगी में कुछ नहीं अच्छा कर सकता है। इस भूत से बचना है। ये भूत सिर्फ हमारे विचारों से बनता है। किसी भी तरह की कोई भी किसी के साथ कोई घटना घटित हो रही है, कोई भी तरीके की न्यूज आ रही है, किसी भी तरीके का कोई भी माहौल बना हुआ है, किसी भी चीज से हमें डरना नहीं है। हमें अपने आप को जितना पीसफुल रख सकते उतना पीसफुल रखना है, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करना है, हम जितना अच्छा कर सकते उतना करना है। आपके लिए ये ध्यान होना चाहिए कि अगर हम इस तरीके के डर से अपने आप को बचाना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ एक्सरसाइज भी दे सकते हैं, कुछ एक्टिविटी भी होती हैं। अगर आपके लिए कुछ वह डर कुछ एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गया तो बाकी सामान्य व्यक्ति तो अपने आप को बिना एक्टिविटी के भी अपने आप को मैनेज कर सकता है। लेकिन अगर आपका फिर भी डर कम नहीं हो रहा है तो आपके लिए कुछ एक्टिविटी बताता हूँ। फर्स्ट, आपको अपनी चिंताएं, अपने डर जिन जिन चीजों से लगते हैं, है ना, उन चीजों को लिस्ट करना है, उनकी लिस्ट बनाना है ना। हमें इस चीज से डर लगता है, हमारे लिए ये नेगेटिव थॉट आता है, हमारे लिए इस चीज से परेशानी होती है, हमारे लिए इस चीज से हो जाती है, ठीक है ना। आप उस पर बिल्कुल लिख लो, 20 बातें तो 20 बातें लिख लो। 20 बातें लिखने के बाद आप शांति से कभी सोचो कि इसमें से कौन सी बात ऐसी है जो एक्चुअली हो सकती है और एक्चुअली में इससे हम वास्तव में डर सकते हैं। अब आप इतना सोचना, आप देखेंगे अगर आपने 20 पॉइंट बनाए तो मुश्किल से उसमें 3 पॉइंट ऐसे निकलेंगे जो वास्तविक होंगे, बाकी के 17 से 18 पॉइंट वो बेकार के होंगे। हमें इन पर वर्क करना है, इन पर फोकस रखना है। अब दूसरी चीज, अगर आपके अंदर इस तरीके का फियर क्रिएट होता है तो आपको उससे फेस करने के लिए अपना मन बनाना है, और उससे अपने को फेस करने के लिए अपने मन के अंदर अगर कोई इस तरीके का कोई भूत घुसा हुआ है तो उस भूत को निकालना है। अब फेस करने का तरीका यही होता है कि अगर वो चीज़ हमारे सामने नहीं है तो हम उसको अपने सामने ले आए। तो क्या करें, आप एक अकेले कमरे में बंद हो जाओ, समझ आ रहा है। और अकेले कमरे में बंद होकर के अब आपके सामने जो चीज़ें आपको डर पैदा कर रही हैं उन्हीं से आप अपने आप को बिल्कुल फ्री महसूस करो। अकेले कमरे में तो आपको कोई डर रहनी है, समझ आ रहा है। मान लो आपको डर लग रहा है हमारा कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, तो आपको ये बोलना है मेरा एक्सीडेंट हो गया मैं फिर भी खुश हूँ, मैं फिर भी खुश हूँ, मैं मर गया मैं फिर भी खुश हूँ, मैं फिर भी खुश हूँ। जिस चीज से आपको डर लग रहा है आप उसी से अपने आप को खुश करके हंसो, थोड़ी देर के लिए पागल बन के हंस जाओ, समझ आ रहा है। पागल बन के हा 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 करके गब्बर की तरह हंस के पागल बन के, समझ आ रहा है ना। आप देखोगे कि आपका वह जो नेगेटिव इमोशन है जो आपके अंदर ये फियर क्रिएट कर रहा है ये बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। हमें इन पर वर्क करना है, इन पर फोकस रखना है। अकेले कमरे में बंद होकर के आप उस चीज को अपने सामने ला करके, और उससे मुझे कोई डर नहीं, उससे मुझे कोई डर नहीं, यानी आपको डर लग रहा है जैसे कि मेरी कहीं जॉब ना छूट जाए, अरे मेरी जॉब भी छूट गई मुझे कोई डर नहीं, मेरी जॉब भी छूट गई फिर भी मैं हंसूंगा हंसूंगा हंसूंगा, ऐसे पागल बन के रहो ना। मुझे कभी जरूरत पड़ी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला तो भी कुछ नहीं होगा, तो भी मैं उस परिस्थिति में जी लूंगा या उसको भी मैं फेस कर लूंगा, उससे मैं कोई डर नहीं है, देखा जाएगा। तो आपके सामने जो डर पहले से आ रहे हैं आप उनसे विपरीत अपने अंदर पॉजिटिव इमोशन ला करके मुझे इससे कोई डर नहीं होगा ऐसा करके आप अपनी लाफिंग करें अकेले कमरे में, पागल बने थोड़ी देर के लिए, बी मैड, समझ आ रहा है। और बिना पागल बने दुनिया में कोई आदमी बड़ा बनता नहीं है, ध्यान रखना, समझ आ रहा है ना। कोई भी आदमी सक्सेस होता नहीं है, तो पागल बनना पड़ता है हर किसी को। तो आपको भी थोड़ा सा सक्सेस लेने के लिए पागल बनना पड़ेगा। ये एक दूसरी प्रैक्टिस एक्टिविटी है।
ठीक है ना। तीसरी चीज ये है कि जब आप ऐसा कर लेंगे 2 स्टेप, तब आपका मन नेगेटिविटी से थोड़ा सा दूर हो जाएगा, है ना। अब आपका एक काम है कि अपने मन को कहीं ना कहीं इंगेज करना, क्योंकि माइंड एक ऐसी चीज है, अगर आप उसको कहीं अच्छी जगह पर इंगेज नहीं करेंगे तो वो फिर आपके लिए खतरा बन जाएगा, है ना। वो ऐसा भूत है कि अगर उसको काम नहीं दिया जाए तो वो खुद को खा जाता है, समझ आ रहा है। जैसे कि पारा होता है उस सोने को खा जाता है, ऐसे ही हमारा दिमाग हमको खा जाता है। तो अब आप तीसरी स्थिति में एक अच्छा सा अपने सामने कोई भी आप अपनी मनपसंद चीज अपने सामने लाएं। मान लो आपको म्यूजिक अच्छा लगता है, आप म्यूजिक में मन लगाएं। आपको डांसिंग अच्छी लगती है, डांसिंग में मन लगाएं। आपको रीडिंग अच्छी लगती है, आप रीडिंग करें। आपको अगर मान लो कोई बैडमिंटन अच्छा लगता है, बैडमिंटन खेलें। फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, वो खेलें। जो भी कुछ ऐसा करें जिससे कि आपका मन थोड़ी देर उसमें लगे, है ना। लगते हुए भी ये ध्यान रखें कि हम ऐसा कोई एंजॉय करें जिससे कि किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचे, एक सबसे बड़ी बात, है ना। ऐसा नहीं कि आपको अब ड्रिंकिंग करने मन लगता है तो आप ड्रिंकिंग करने लग गए, आप स्मोकिंग करने मन लगता है स्मोकिंग करने लग गए, ऐसा नहीं। ये दूसरे को और खुद को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं। तो ऐसी चीजें करें जिनसे दूसरे को और खुद को नुकसान ना पहुंचे, ये पहली शर्त है। तो उस मन को लगाने के लिए आप कुछ ना कुछ इस तरीके की एक्टिविटी करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि मान लो म्यूजिक भी करता हूँ तो मैं म्यूजिक से भी बोर हो जाता हूँ, है ना, या मैं रीडिंग करता हूँ, रीडिंग करते करते बोर हो जाता हूँ, तो आप अपनी एक्टिविटी को बदलें, है ना। अगर आप म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हुए बोर हो गए हैं, आप थोड़ा डांसिंग पे आ जाएं। आप अगर रीडिंग करते करते बोर हो गए, आप थोड़ा सा आउटडोर गेम खेल लें। तो इस तरीके से आप अपनी एक्टिविटी को चेंज करके मन को थोड़ा सा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए कहीं दूसरी जगह एंगेज करें। उसके बाद में आपका मन जब दूसरी जगह लग चुका होगा, आपका मन पिछली चीज़ों को सब पीछे छोड़ चुका होगा। अब आप काम एंड कूल होने के लिए अपने मन के अंदर अब आप अरहम की प्रैक्टिस करें। ओम अरहम नमः का नाद करें लंबा वाला, समझ आ रहा है। ये आपके अंदर भीतर और जो कुछ भी धुंधलापन है, जो कुछ भी आपके अंदर ये फियर के जस्ट लाइक क्लाउड्स हैं, वो सब आपकी जो है बिल्कुल दूर कर देगा। तो अब आप उस समय पर ओम अरहम नमः का लंबा लंबा चैंटिंग 10 बार करें। तो फिर उसके बाद में आप आंख खोल करके फिर जब देखेंगे तो आप अपने आप को बिल्कुल फियरलेस, बिल्कुल कूल एंड काम आप बिल्कुल अपने आप को फील करेंगे। और यही वो तरीका है जिसके माध्यम से आप अपने छोटे छोटे से डर दूर कर सकते हैं। और जब छोटे छोटे डर दूर करने लगेंगे तो बड़े बड़े डर भी दूर हो जाएंगे। क्योंकि एक बार अगर आपको प्रोसेस करने में आ गई, पकड़ में आ गई, तो फिर आप उससे मतलब कहना चाहिए जिस चाकू से या जिस राइफल से या जिस पिस्टन से छोटे छोटे लोगों को मारा जा सकता है, उससे बड़े बड़े भी काम हो सकते हैं। तो जिस टूल से हम अपने छोटे छोटे डर दूर कर रहे हैं, उससे हम बड़े बड़े डर भी दूर कर सकेंगे। तो वो भी सब हो जाएगा। तो पहले आप अपनी छोटी छोटी प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के लिए इस प्रकार की एक्टिविटी को बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस में लाएं और देखें फिर आपके अंदर क्या अलग ही तरीके का एक नोशन आता है। जो रूल्स चले आ रहे हैं, जो शास्त्र की, सिद्धांत की जो प्रमाणिकता आचार्यों ने दी है, उसी को स्वीकार किया जाएगा पंचम काल के अंत तक। बीच में कुछ नया सिद्धांत नहीं आ सकता है, नई उद्घोषणाएं नहीं हो सकती बीच में। जैन सिद्धांत इसका नाम है, जैन धर्म इसका नाम है, जो बदलेगा नहीं पंचम काल के अंत तक। और जो बदल जाए वो जैन धर्म हो नहीं सकता है। दुनिया में हर धर्म अपना बदल रहा है एटीट्यूड, हर धर्म अपनी बाउंड्री, अपनी लिमिटेशन, सब चीजें बदल रहा है। बस एक जैन धर्म ही है जो जैसा शुरू में था तीर्थंकर के समय पर, वैसा ही आज है और वैसा ही अंत तक रहेगा। जिसको मानना हो तो मानना, नहीं मानना हो तो कुएं में गिरना हो तो गिर जाना, कोई बचाने वाला नहीं है। पंचम काल में भी जो देव, जो तीर्थंकर नहीं है, उनको नहीं मानना, यही अमूढ़ दृष्टि है। 24 थे, 24 ही हैं। जिनकी घोषणा शास्त्रों में हो चुकी है वो होंगे, लेकिन जिनकी घोषणा आचार्यों ने नहीं की, खुद व्यक्ति अपनी घोषणा कर रहा है, उससे ज्यादा झूठा और व्यक्ति दुनिया में क्या होगा? हा? और मूर्ख लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, आत्मा आत्मा करते हुए। जब हमारे अंदर यही श्रद्धान गड़बड़ा गया तो अमूढ़ दृष्टि रहे कहां? और उनके जब उस व्यक्ति के शास्त्रों को अपना लिया जिसने अपने आप को तीर्थंकर कहने का साहस कर लिया, तो उसके सारे शास्त्र झूठे कहलाएंगे। उन शास्त्रों को पढ़ना माने मूढ़ बनना है, झूठा ज्ञान है वो सब। कितना ही आत्मा आत्मा लिखी रहे, कोई मतलब नहीं उससे, वो सारा का सारा ज्ञान झूठा ज्ञान है।
आचार्य कुंदकुंद के भी ग्रंथों पर अगर कोई टीका करने वाला, व्याख्यान करने वाला, अगर उन आचार्य कुंदकुंद के ग्रंथों का सहारा लेकर के भी उन व्याख्यानों में अपनी ये झूठी बातें घुसेड़ता है, तो वो सारे के सारे ग्रंथ मंदिर में रखने लायक नहीं है, वो झूठे हैं, क्योंकि वो सब घोटाला है। अमूढ़ दृष्टि नहीं हो आप, मूढ़ हो रहे हो। जो है उसको ही चलने दो, जो आचार्य कुंदकुंद ने कहा है उसको ही आगे बढ़ने दो। अपनी बीच में बात लगा करके उसका भावार्थ बिगाड़ने की कोशिश मत करो। दुनिया अगर पढ़ी लिखी नहीं है, संस्कृत और प्राकृत पढ़ी लिखी नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया में सभी मूर्ख हैं। हिंदी बना बना करके उसे अपने अनुसार, उसकी हिंदी में अपने भाव जोड़ जोड़ करके हर चीज को तोड़ मरोड़ करके परोसना, ये जब चलता रहेगा तो ये सब शास्त्र मूढ़ता कहलाएगी। और ऐसे शास्त्रों का आग्रह जिन लोगों में आ जाता है, उन लोगों में इतनी तक आदत देखी गई है कि चुपचाप दबा दबा करके मंदिर में वो शास्त्र रख रख करके आ जाते हैं, और जो सही शास्त्र है उनको निकाल करके ले आते हैं। इतनी घिनौनी, टेढ़ी, कुप्रवृत्ति देखने में आती है। मंदिर के जो एक कैमरे लगे रहते हैं उनमें कैच किए गए ऐसे लोग। समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं मूढ़ लोगों से संपर्क रखना इतना दुखदाई हो जाता है। करोगे क्या? आप ही के बीच में, आप ही के साथ बैठे हैं, आप ही की समाज में आपसे ही रोटी बेटी का व्यवहार है, आपके ही साथ घुल मिल रहे हैं, तो बस मूढ़ता और अमूढ़ता दोनों ऐसे घुल मिल करके चल रही हैं। अपना मार्ग अगर आपको बचाना है तो आपको मूढ़ता से बचना है। देव का ऐसे विपरीतपना आ रहा है, 25वां तीर्थंकर घोषित हो गया, ये देव की मूढ़ता आ गई। शास्त्र जिसने घोषित किया उसी के शास्त्र सामने आ रहे हैं, उन्हीं को पढ़ने पढ़ाने का पठन चालू हो गया, ये शास्त्र मूढ़ता हो गई। और गुरु, पंचम काल में गुरु होत नहीं, बस हो गया काम। समझ आ रहा है? ये क्या मतलब हुआ? कौन से शास्त्र में लिखा है पंचम काल में गुरु होत नहीं? अगर कोई पंडित ने लिख दिया तो वो पंडित भी, चाहे 200 वर्ष पुराना पंडित हो, चाहे 500 वर्ष पुराना पंडित हो, वो पंडित की बात माननी होगी, या जो आचार्यों ने सिद्धांत ग्रंथों में जो लिखा है वो चीज माननी होगी। हा? मान लो यही रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की टीका जो आजकल हर मंदिर में लिखी हुई मिलती है, एक पंडित सदासुख लाल जी हुए हैं, सदासुख लाल जी पंडित, उनकी टीका व्याख्या हिंदी की हर मंदिर में रखी हुई मिलेगी, और उस ग्रंथ में आपको लिखा हुआ मिलेगा पंचम काल में ऐसा गुरु होत नहीं, और हर कोई उसी टीका को पढ़ता है। अब उन्होंने जिस समय पर यह ग्रंथ लिखा, उन्हें उस समय पर कोई गुरु दिखा नहीं, उस समय पर गुरु थे नहीं, दीसत नहीं। जब गुरु दीसत नहीं तो उन्होंने लिख दिया पंचम काल में गुरु होत नहीं। क्यों नहीं होत नहीं? क्योंकि उस समय पर मुगलों का राज्य चल रहा था, मुनियों के विहार पर रोक लगी हुई थी, जगह जगह पर मुनियों का प्रवाह प्रचार इस तरह से था नहीं जैसा आज दिखाई दे रहा है। दक्षिण भारत में कहीं कहीं गुफाओं में मुनि महाराज रहा करते थे, साधना किया करते थे। उधर उत्तर भारत में कोई मुनि दिखते नहीं थे, तो उन पंडितों को कभी मुनि दिखे नहीं, तो वो लिखते हैं इस पंचम काल में कोई सदगुरु दीसत नहीं, इस पंचम काल में भावलिंगी मुनि होत नहीं। बस उनने जो लिख दिया उस समय, आज भी पढ़ रहे हैं और आज भी अपनी धारणा बना ले रहे हैं। देखो क्या लिखा है, पंचम काल में भावलिंगी मुनि होत नहीं। पंडित सदासुख लाल जी इसी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में लिख रहे हैं, और वही रत्नकर्ण श्रावकाचार्य एक मुनि महाराज आपको पढ़ा रहे हैं। अब सोचो किसकी सुनना है तुम्हें? क्या किस परिस्थिति में लिखा गया? और वो जो लिखा गया वो तो एक गृहस्थ पंडित थे, जो उनके भावों में आया, सामने आया, उनने लिख दिया। अब वो रत्नकर्ण श्रावकाचार्य नहीं है जो उनने लिख दिया। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य तो ये है जो यहां लिखा हुआ है 2 लाइनों में, काली काली जो 2 लाइनें दिख रही हैं बोल्ड, ये रत्नकर्ण श्रावकाचार्य है बस।
समझ आ रहा है? उसके अलावा और कोई रतखंड श्राप का चार है तो वो उसकी व्याख्या है, व्याख्या करने वाला कोई भी हो सकता है, वो उसका एक्सप्लेनेशन है। और जो भी व्याख्यान होता है वो काल सापेक्ष भी होता है, उस टाइम पर क्या था, कैसी लोगों की धारणा थी, वो सब उसमें उस समय की चीजें भी आ जाती हैं। अब इस पंचम काल में गुरु नहीं होते तो फिर आप जो गुरु का यहां पर जो डेफिनेशन दी गई है, आप ये देखें कि वो डेफिनेशन गुरु के लिए लगती है कि नहीं लगती है। विषयासा वशाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते। ऐसा कहां लिखा गया है कि पंचम काल में जैसे तीर्थंकर पंचम काल में नहीं होते, वैसे ही गुरु भी पंचम काल में नहीं होते। ये कहीं लाइन लिखी हुई दिखाओ मुझे, कोई सिद्धांत ग्रंथ में, कोई आचार्यों के द्वारा कही हुई, मुझे बताओ। पढ़ो कहीं, पंडितों की लाइन मत दिखाना। ऐसे पंडितों ने जो अभी 200 साल पहले कुछ लिख दिया 18वीं शताब्दी में, उनकी बातें नहीं करना। उससे पहले पहली, दूसरी, 5वीं, 10वीं शताब्दी तक के जो आचार्य हुए हैं उनकी बातें करो। और जो आचार्य होते आए हैं वो सब भी मुनि थे, साधु थे, आचार्य थे, संघ का प्रवर्तन चल रहा है और चतुर्विध संघ पंचम काल के अंत तक रहेगा। ये तिलोय पंडिती जैसे सिद्धांत ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। पंचम काल के अंत तक भी एक मुनि, एक आर्यिका, एक श्रावक और एक श्राविका तो रहेगी ही अंत तक। जब तक वो है तभी तक बस धर्म है, और जिस दिन वो मुनि संलेखना ले लेंगे, पूरा संघ संलेखना ले लेगा, धर्म का अंत उसी समय पर हो गया। बस पंचम काल का अंत हो गया माने धर्म का अंत हो गया। अब ऐसी स्थिति में हमें तो केवल एक कुंद आचार्य ही मान्य है, बस, जो ईसा की पहली शताब्दी में हो गए। उसके बाद हमें कोई भी आचार्य हमारी मान्यता में है ही नहीं। अब इसे हम क्या कहेंगे, मूढ़ दृष्टि कहेंगे कि अमूढ़ दृष्टि कहेंगे, ये बताओ। समझ आ रहा है? उसके बाद में तो फिर कोई हुआ ही नहीं, बस वही एक भावलिंगी संत हुए थे, उसके बाद में कोई है ही नहीं। समझ आ रहा है? ना हुआ, ना है, ना होएगा। वो पंडितों ने भी ऐसी उनकी स्तुति कर डाली है, कुंद जैसे संत हुए, ना है, ना होएंगे ऐसे करके उनने भी लिख रखा है। तो जो एक की स्तुति की गई है वो चलो उनके लिए ठीक है, उन जैसा कोई किसी के जैसा तो कभी नहीं होता। दुनिया में कौन किसके जैसा होता है, वो ठीक है। हम जिसके गुणगान करते हैं उसके लिए हम ऐसा ही कहते हैं कि भाई आपके जैसा ना कोई है ना हो गया। कोई किसी के जैसा होता भी कहाँ है, समझ आ रहा है? सब अपने अपने जैसे अलग अलग ही होते हैं। तुम्हारा लड़का ही तुम्हारे जैसा नहीं होता है तो कोई किसी के जैसा कैसे हो जाएगा? कौन किसके जैसा होता है? तो वो कोई बात नहीं। आचार्यों की स्तुति करने में कोई दिक्कत नहीं, आप स्तुति कितनी अच्छी कर सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद में कोई आचार्य हुए ही नहीं, या होंगे ही नहीं, या होते ही नहीं। इस तरह की जो ये धारणा आज जैन समाज के अंदर चल रही है, ये जैन समाज के अंदर ही विखंडन पैदा करने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। समझ आ रहा है? और इस साजिश में मकड़ी की तरह लोग धीरे धीरे चिपकना शुरू करते हैं। मकड़ी जानते हो? पता नहीं पड़ती घर में मकड़ी कहां पैदा हो गई। समझ आ रहा है? कहां जाल बुन ले रही है, और वो धीरे धीरे जाल बुन लेती है अपना। और वो मकड़ी इतनी खतरनाक होती है कि वो अगर कभी तुमसे चिपक गई तो फिर तुम्हारे पूरे बदन में, समझ आ रहा है, हाँ, ऐसे घाव पैदा कर देगी कि वो पानी फूट फूट करके निकलेगा। फिर वो पता नहीं पड़ती कि कहां पैदा हो गई, कब चिपक गई, कब खा गई, और कब हमारे लिए रोग पैदा कर गई। ऐसे लोग मकड़ी की तरह समाज में पैदा हो रहे हैं। जिन समाजों में नहीं होते वहां पैदा किए जाते हैं साजिश की तरह। किसी बहू को, किसी भाई को वहां लगा दिया जाता है, बेटा तू मंदिर में बैठ जाया कर। एक को भी बैठा लिया कर, बस तू एक भी तेरे सामने बैठ गया स्वाध्याय करने के लिए, एक भी तेरी बात सुनने लगा, तू समझ लेना बस हो गया काम। क्योंकि जहां एक बैठ गया वहां धीरे धीरे
एक दो और आ जाएंगे, और जहां 4 आ गए, अरे बहुत हो गया। बस धीरे धीरे बस तेरा प्रभाव बनने लग जाएगा, फिर तेरी बात सब सुनने लग जाएंगे। समझ आ रहा? जीवोत्पत्ति होने से पहले ही अगर उस स्थान को बिल्कुल स्टेरलाइज करके सुरक्षित कर दिया जाएगा तो वहां पर जीव की उत्पत्ति नहीं होगी। और जैसे ही तुमने वहां पर जीव की उत्पत्ति होने दी या पनपने दिया, तो वो जीव की उत्पत्ति धीरे धीरे इतनी हो जाएगी कि फिर तो तुम तो अहिंसावादी हो, जीवों को मिटा कैसे सकोगे? समझ आ रहा? इतने जीवों को झाड़ू लगा के निकाल कैसे सकोगे? अहिंसावादी है, मार तो सकते नहीं, कुछ कर सकते नहीं, बाहर निकाल सकते नहीं। तो फिर उनको पनपने के लिए हमने जगह दे दी। समझ आ रहा है? ये बहुत भयंकर रूप से साजिश, बहुत बड़ा ये काम दुनिया में समाज के भीतर ही इस तरह से पैदा किया जा रहा है कि समाज के भोले भाले लोग तो समझ ही नहीं पाते, जब तक तो उनके ऊपर गाज कहां से कहां पहुंच जाती है, गिर पड़ती है उनके ऊपर गाज जब तक। समझ में आ रहा है? ये बहुत बड़ी विसंगति हमारी मूढ़ता के कारण से हो रही है। तो हमें सिर्फ इतना समझना है कि भगवान अरिहंत के विषय में मूढ़ता नहीं रखना। तीर्थंकर जो थे वो हो चुके, आज वर्तमान में तीर्थंकर नहीं होते हैं, उनकी प्रतिमाएं होती हैं। तीर्थंकरों की वाणी जो सिद्धांत हैं वो आज भी आचार्य पुष्पदंत, भूतबली, आचार्य गुणधर और उसके बाद में आचार्य कुंदकुंद का नाम आता है, और उसके बाद में आचार्य समंतभद्र, आचार्य पूज्यपाद, आचार्य अकलंक देव, समझ आ रहा है, आचार्य विद्यानंदी जैसे कई अनेकों आचार्य प्राचीन भावलिंगी संत हुए हैं। ये सब के सब जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना अपने समय पर अपने बल से, अपने ज्ञान से, अपने चारित्र से की है, तब आज जैनियों का अस्तित्व यहां तक दिखाई दे रहा है। एक आचार्य कुंदकुंद के बल से कुछ नहीं हुआ है। समझ आ रहा है? इसलिए एक पंडित जी हुए, पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री, उन्होंने एक बार इन्हीं लोगों की मीटिंग में कहा था कि एक आचार्य कुंदकुंद के पीछे मैं सब आचार्यों का बलिदान नहीं कर सकता हूं, उनकी बलि नहीं चढ़ा सकता हूं, जो आप लोग केवल एक ही एक आचार्य की बात करते रहते हो। अन्य भी आचार्य हुए हैं, अकलंक देव, आचार्य समंतभद्र, आचार्य पूज्यपाद, समझ आ रहा है, और अनेक प्रकार के जिन सेन, आचार्य वीर सेन जैसे आचार्य जिन्होंने धवला, जय धवला आज जो लिखी है, सिद्धांत तो इन्हीं से जीवित है। केवल एक अध्यात्म की धारा से पंचम काल में तीर्थंकर का तीर्थ नहीं चल जाएगा, सिद्धांत भी चाहिए, और सिद्धांत इन आचार्यों की परंपरा से जीवित है। दर्शन, न्याय इन आचार्यों की परंपरा से जीवित है। समझ में आ रहा है? तो इन आचार्यों के प्रति अपना संभाव होना, समर्पण का भाव होना, और जैसे वो हुए हैं ऐसे ही वर्तमान में भी ऐसे चारित्रनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ ऐसे आचार्य हैं, मुनि हैं, हो रहे हैं और होते भी रहेंगे। उन सबके प्रति अपने अंदर ये सम्यक ज्ञान रखना कि पंचम काल में जो भी निर्ग्रंथ गुरु हैं वो निर्ग्रंथ गुरु हमें मान्य हैं, जिनके पास में आरंभ नहीं हो, परिग्रह नहीं हो, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हो, वो हमारे लिए आज भी निर्ग्रंथ गुरु के रूप में श्रद्धा करने योग्य हैं। ये मान्यता जब रहेगी तभी आप अमूढ़ दृष्टि कहलाओगे। समझ आ रहा है? और अन्यथा ये मान्यता हो गई, मान्यता कुछ अदरवाइज विपरीत हो गई, तो फिर आप मूढ़ दृष्टि हो गए। भले ही आप रतकण श्राप का जिंदगी भर पढ़ते रहना, क्लासें लेते रहना, पढ़ाते रहना, ग्रुप बनाते रहना, स्वाध्याय करते रहना, लेकिन एक मूढ़ ही बनाता रहेगा, अमूढ़ दृष्टि कभी नहीं बन पाओगे आप। समझ आ रहा है? क्योंकि जो जिस तरह की अपनी श्रद्धा बना के रखा है वो उसी तरीके की बात आपको बताएगा। तो अमूढ़ दृष्टि अंग में अपने को यह देखना है कि जो कुमार्ग आज हमारे सामने सन्मार्ग के साथ चल रहे हैं उनसे हमको बचना है। अब ये कुमार्ग नहीं है तो क्या है? एक कापथ नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? जिस मार्ग पर देव शास्त्र गुरु की सारी श्रद्धाएं विपरीत कर दी जाती हैं। क्या समझ आ रहा है? पूरा का पूरा सिद्धांत ही बदल दिया जाता है और लोग वैसा ही कहने भी लग जाते हैं, विश्वास में ले आते हैं। पंचम काल में तीर्थंकर तो होगा, मुनि होत नहीं।
भावलिंगी, ये भावलिंगी क्या होता है भाई? कौन से आचार्य ने लिखा है कि ये भावलिंगी संत को पूजना? एक लाइन तो हमें किसी आचार्य की लिखी हुई दिखाओ कि भावलिंगी कौन से आचार्य ने लिखा है कि भावलिंगी संत को पूजना। कोई डेफिनेशन है ही नहीं भावलिंगी द्रव्यलिंग की। यही भावलिंग है, यही द्रव्यलिंग है जो यहां बताया जा रहा है। विषयाशा बसाती, तो भीतर भावों में विषयों की इच्छा नहीं होना, यही भावलिंग है। भीतर परिग्रह और आरंभ की इच्छा नहीं होना, यही भावलिंग है। ज्ञान ध्यान में लीन रहना, यही भावलिंग है। इसके अलावा और कोई भावलिंग होता ही नहीं, और किसी के पहचानने में कोई भावलिंग आता ही नहीं। नए नए शब्द, जैसे नई नई दुकानें नए नए ब्रांड तैयार करने के लिए अपने नए नए शब्द निकाल लेते हैं, ऐसे ही इन लोगों ने अपने नए नए शब्द निकाल रखे हैं। संत की बात आएगी, गुरु की बात आएगी, तो वो दो चीजों में तुरंत उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, द्रव्यलिंग भावलिंग। ये कौन से ग्रंथ में लिखा है? आचार्य कुंदकुंद के भी किसी ग्रंथ में लिखा हुआ दिखाओ कि भावलिंग के लिए ही कहा जा रहा है कि भावलिंग की पूजा करना, कि द्रव्यलिंग क्या होता है, कि भावलिंग क्या होता है। गुरु का स्वरूप जहां बताया जा रहा है वो सिर्फ इतना ही है। यही आचार्य कुंदकुंद ने भी अपने अष्टपावड़ ग्रंथ में लिखा है। और जहां भावलिंग की बात आती है तो वो उन मुनियों को समझाने के लिए कहा जा रहा है, बार बार अपने भावों की संभाल करो। भाव पाहुड़ में आचार्य कुंदकुंद देव मुनियों के लिए बार बार कह रहे हैं, अपने भावों को संभालो, अपने भावों की रक्षा करो। इसी का नाम भावलिंग है, और कोई भावलिंग नहीं होता है। मोक्ष मार्ग पर चलने के लायक भाव बना के रखो, सम्यक दर्शन के, ज्ञान के, चारित्र के भाव बना करके रखो, इसी का नाम भावलिंग है। और कौन सा भावलिंग होता है? इतना तमाशा बना रखा है इस द्रव्यलिंग भावलिंग का कि बच्चे से, छोटे से पाठशाला से चीजें शुरू हो जाती हैं, विखंडन की चीजें। समझ आ रहा है? जब बड़े हो जाते हैं, जब माँ देखती है कि बच्चा क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, तब माँ पूछने आती है, महाराज इनको इस पाठशाला में भेजूं कि नहीं भेजूं? अब क्या भेजूं नहीं कि भेजूं? उसके दिमाग में तूने कचरा तो अब भर ही डाला, अब क्या भेजूं नहीं भेजूं? समझ आ रहा है? और एक बार दिमाग में जो कचरा भर गया तो अब कौन से निकलेगा? वो संभव ही नहीं है। वैसे ही अनादिकाल का मिथ्यात्व लेकर के आए थे, एक ये और मिथ्यात्व हमने अपने में डाल लिया। अब क्या करें? दुर्भाग्य कहा जाएगा, और क्या कहा जाएगा? सौभाग्य होता तो सही राह मिलती, सही गुरु मिलते, सही दिशा मिलती, सही चिंतन बनता। दुर्भाग्य है तो वैसी दिशा बनेगी, वैसे ही संगति बनेगी। ये अमूढ़ दृष्टि का भाव जब हमारे अंदर आएगा, तभी हम सम्यक दृष्टि होने की अपने अंदर कोई मजबूती ला पाएंगे। इसलिए इसको एक अंग के रूप में प्रतिष्ठापित किया है। अंगों में जैसे आंखें देखने का काम करती हैं, सही रास्ते पर आंखें देखने का काम करती हैं, ऐसे ये अमूढ़ दृष्टि अंग में आपकी सही श्रद्धा हमेशा बनी रहनी चाहिए। किसी के कहने से, प्रलोभनों से, चमत्कारों से, किसी की बातें सुन लेने से आपकी श्रद्धा में किंचित मात्र भी अंतर नहीं आना चाहिए। तब आप कहलाओगे अमूढ़ दृष्टि। सुन रहे हो? रेवती रानी का उदाहरण इसी में आता है। हाँ, चाहे कोई कहता रहे तीर्थंकर का समोसरण लगाया, तीर्थंकर आया, तीर्थंकर की घोषणा हो गई, तीर्थंकर का रूप देखने को मिलेगा, कुछ नहीं होता। पगलाओ मत। सबसे मना करती रही लेकिन कोई नहीं माना। सब गए उस देखने के लिए। देख तो आऊं, देखने में क्या बिगड़ता है? देख तो आऊं, देखाओ। बिगड़ता तो यही है, असंप्रक्ति अनुत्कीर्ति। देखने में क्या बिगड़ता है? अरे भाई, तुम अपना शरीर लेकर के वहां तक गए, तुमको देख करके लोग क्या कहेंगे? अरे तुम भी मूड बन के यहां तक आ गए। अगर कहीं पर कोई नाटक हो रहा है या कहीं पर कोई गंदा खेल हो रहा है और वहां पर अगर कोई सदाचारी आदमी भी खड़ा हो जाए और कोई दूसरा आदमी देख ले, अरे ये आदमी भी वहां खड़ा था, क्या समझ आ रहा? कितनी बड़ी बात होती है।
अगर तुम्हें अपने वजूद की कोई कीमत मालूम होगी तो ही तुम ऐसी जगह पर जाने से रोकोगे, अपने आप को बचोगे। अन्यथा गंदी जगहों पर, गंदे स्थानों पर, जो अनुकूल नहीं है, उन स्थानों पर आदमी कभी खड़ा होना भी पसंद नहीं करेगा। मान लो आप सड़क पे भीगते हुए चले जा रहे हो, खूब तेज बारिश हो रही है, या कोई बहुत बड़ी जो है कोई पीछे से भीड़ आ रही, कुछ हो रहा है, कोई आपके ऊपर जो है कोई भागने की स्थिति बन रही है, सामने शराब के ठेके की दुकान खुली पड़ी है। समझ आ रहा है? आदमी बरसात में भीग रहा हो, भाग रहा हो, तो भी ये सोचेगा भाई दुकान तो दिख रही है, खड़ा हो जाऊं, कहीं कोई छप्पर नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन फिर दिख रहा देसी ठेके की दुकान। अरे भाई यह खड़ा होके अगर किसी ने देख लिया तो आफत हो जाएगी। यहां खड़ा नहीं होना, थोड़ा सा आगे खड़ा हो लूंगा, भले ही और थोड़ा भीग जाऊं तो कोई बात नहीं। नहीं समझ आ रहा है? सोचते हो कि नहीं सोचते कुछ भी कि वैसे ही मोबाइल का जमाना है, किसी ने फोटो खींच लिया, देखो कहां खड़ा था। समझ आ रहा है? तो जहां पर आप खड़े हो वहां पर भी आपका अनुमति हो रही है। समझ आ रहा है? काया से भी संपर्क आपका हो गया और आप वहां पर खड़े हो, वहां पर उस स्थान पर आपने जाकर के उसकी अनुमति कर दी। काय की अनुमति? तीर्थंकर है, तीर्थंकर है, तीर्थंकर है। आप देखने गए क्यों? आज के लोग पूछ रहे हैं देखने में क्या बिगड़ता है? देखने में यह बिगड़ता है कि तुम्हारी वहां प्रेजेंट लग जाने से लोग ये कहेंगे कि तुम भी वहां पर थे। ये बहुत बड़ी चीज है अपने आप में देखी जाए तो। हमें कहां पर होना चाहिए और कहां पर नहीं होना चाहिए, यह भी हमारे मन में अच्छा डिसीजन होना चाहिए। समझ आ रहा है? केवल वहां पर उपस्थिति होने मात्र से ही उसका समर्थन हो जाता है। अगर आपके मन में विचलितपना नहीं था, मूढ़ता नहीं थी, तो आप क्या देखने गए थे वहां? ऐसे ही क्या होता है? कोई बच्चों का खेल है क्या? आप तो बड़े थे, बच्चे जिद करते तो बात अलग थी। आपको क्या पड़ रही थी देखने की? तीर्थंकर। जब आपको पता है कि तीर्थंकर होते नहीं तो देखने क्या जा रहे हो? फिर भी देखाऊं, सब जा रहे हैं, पूरा मोहल्ला जा रहा है, वो भी जा रही है, वो भी जा रही है, सब सहेलियां जा रही हैं, सबने कॉल कर दिया एक दूसरे को, सबने मैसेज डाल दिया व्हाट्सएप पे, चलो हम भी चलते, हम भी चलते। जो चीज नहीं है और जो चीज धर्म के साथ में अपना कोई अस्तित्व रखती है और उस चीज के विषय में अगर कोई विपरीतता सामने आती है और वो अगर आप मानते हो तो आपके लिए यहां पर ये अमूढ़ दृष्टि में दोष लग गया। इसलिए कहा गया है मन से असम्मति, वचनों से अनुत्कीर्ति और काया से असंप्रक्ति। ये शब्द दिए गए 3 चीजों के लिए। समझ आ रहा है? मन से भी टच नहीं, वचनों से भी टच नहीं और काया से भी टच नहीं। जिसे हम बोलते हैं मन वचन काय से अनुमोदना करना और उसके लिए हमें सम्मानित कोई वचन बोलना। ये कुछ भी जब हमारे साथ नहीं होगा तब जाकर के यह स्थिति बनेगी जो अमूढ़ दृष्टि की कहलाती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।